साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है कर यानी कि टैक्स। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। महाराज खटांग के पुत्र थे महाराजा दिलीप। एक बार ये अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए, जहाँ पर इन्होंने उनकी गाय कामधेनु पुत्री नंदनी की रक्षा का प्रण कर लिया। वे नंदनी को लेकर वन गए, जहाँ पर नंदनी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक माया सिंह उत्पन्न किया। उस सिंह ने नंदनी पर आक्रमण किया, जिसकी रक्षा के लिए महाराजा दिलीप ने उस सिंह पर अनेक बाण चलाए, लेकिन सारे व्यर्थ हुए। तब उस सिंह ने कहा कि मुझे तो वरदान प्राप्त है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, और आज इस गाय को यानी नंदनी को मेरा भोजन बनने से कोई नहीं बचा सकता। तब महाराजा दिलीप ने सिंह से कहा कि वो उसे खा ले, किंतु नंदनी गाय को छोड़ दे। उस माया सिंह ने उनकी बात मान ली और दिलीप सिंह का भोजन बनने के लिए भूमि पर बैठ गए। तब उनकी गौ भक्ति से प्रसन्न होकर नंदनी ने उन्हें एक परम प्रतापी पुत्र का वरदान दिया। उसी वरदान स्वरूप महाराजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के गर्भ से महाप्रतापी राजा रघु का जन्म हुआ। साथ संगत जी, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। संसार के समस्त दिव्यास्त्र उनके अधीन हो गए। ऐसा कहा गया है कि उनके पास स्वयं नारायण अस्त्र भी था। जब वे युवा ही थे तब उनके पिता महाराजा दिलीप ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। स्वयं रघु ने उस अश्व की रक्षा का भार लिया। पृथ्वी पर तो कोई उस अश्व को पकड़ पाने का साहस नहीं कर पाया, लेकिन देवराज इंद्र ने उस अश्व को घोड़े को चुरा लिया। जब रघु को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवराज इंद्र को द्वंद्व के लिए ललकारा। दोनों में घोर युद्ध हुआ, किंतु इंद्र जो थे वो रघु को हरा नहीं पाए। तब प्रसन्न होकर उन्होंने उस अश्व को रघु को लौटा दिया। तो रघु वो अश्व को लेकर वापस अपने पिता के पास लौटे, और तब जाकर अश्वमेघ यज्ञ पूरा हुआ। इंद्र से भी परास्त नहीं होने की वजह से रघु की ख्याति त्रिलोक में फैल गई। अपने पुत्र का ऐसा प्रताप देखकर महाराजा दिलीप ने उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया, और स्वयं वो वानरप्रस्थ ग्रहण करने के लिए चले गए। महाराज एक सम्राट के रूप में अपने पिता से बढ़कर निकले, और उन्होंने पूरे संसार में अपने राज्य की पताका फैला दी। साथ संगत जी, उनका तो प्रताप इतना था कि संसार के सभी राजा उनके ध्वज तले शासन करने में प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इस प्रकार से महाराजा रघु ने पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। साथ संगत जी, महाराजा रघु का विवाह सुनयना नामक कन्या से हुआ। कुछ ग्रंथों में उनकी पत्नी का नाम चंद्रभागा भी कहा गया है। उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अज। अज का विवाह राजकुमारी इंदुमती से हुआ। कई सहस्त्र वर्षों तक शासन करने के बाद उन्हें संसार से विरक्ति हो गई, और उन्होंने अपना सब कुछ दान करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने विश्वजीत नामक एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और अपना समस्त धन संपदा आभूषण पात्र, यहाँ तक कि अपने राजसी वस्त्रों का भी दान कर दिया। वो खुद मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने लगे और सात्विक जीवन जीने लगे। उस समय वरतंतु ऋषि के शिष्य कौतस नामक ब्राह्मण कुमार उनके पास दान की आशा से आए। साथ संगत जी, कुछ ग्रंथों में तो कौतस को महर्षि विश्वामित्र का शिष्य बताया गया है। जब वो यज्ञ स्थल पर आए और देखा कि महाराज रघु ने अपना सब कुछ दान कर दिया है, तो वो वापस जाने लगे। तो एक ब्राह्मण को इस प्रकार से वापस जाता देख महाराजा रघु ने उन्हें रोका और आने का कारण पूछा। तब कौतस ने कहा कि हे महाराज, मैं यहाँ आया तो दान की आशा से था, किंतु आपने तो अपना सब कुछ दान कर दिया है। इसी कारण मैं आपको किसी दुविधा में नहीं डालना चाहता। तो ये सुनकर महाराज रघु ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे द्वार से एक ब्राह्मण दक्षिणा लिए बिना लौट जाए, इससे तो मेरे जो कुल पर कलंक लग जाएगा। आपको जो भी चाहिए आप निसंकोच कहें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी दक्षिणा अवश्य आपको दूंगा। तब कौतस ने कहा कि उन्हें दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। एक ब्राह्मण को इतना ज़्यादा धन मांगता देख रघु को हैरानी हुई, और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि आपको इतने ज़्यादा धन की ज़रूरत है। तब कौतस ने बताया कि उन्होंने अपने गुरु से बार बार गुरु दक्षिणा मांगने का हठ किया, जिससे चढ़कर गुरु ने कह दिया कि मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, अतः तुम हर एक विद्या का मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दो।
इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब महाराज रघु ने कौतस को कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरी अतिथिशाला में 3 दिनों तक रुकिए। मैं 3 दिनों में किसी तरह से आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर दूंगा। तब कौतस ने उनकी बात मान ली और वो वहीं रुक गए। तब बाद में महाराज रघु ने महामंत्री से पूछा कि इतना धन कैसे प्राप्त किया जाए। तब उनके महामंत्री ने कहा, महाराज, आपके विश्वजीत यज्ञ के लिए संसार के सभी राजा पहले ही कर दे चुके हैं, जिसे आपने दान कर दिया, अतः उनसे पुनः कर मांगना न्याय नहीं है। तब महाराज रघु ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से कर लूँगा। तब उनके महामंत्री ने पूछा कि वे तो देवता हैं, उनसे कर कैसे लिया जा सकता है। तो इस पर महाराज रघु ने कहा कि वो भले ही देवता हों, पर रहते तो वो कैलाश के निकट अलकापुरी में है, जो पृथ्वी पर ही है। तो मैं इस पृथ्वी का सार्वभौम राजा हूँ, इसीलिए मेरा कुबेर से कर लेना न्याय संगत है। तब उनके महामंत्री ने संदेह जताया कि कुबेर उन्हें कर नहीं देंगे। ये सुनकर महाराज रघु ने उन्हें अपना रथ सुसज्जित करने को कहा। उन्होंने कहा कि कल प्रातः मैं कुबेर से युद्ध करने जाऊंगा और आज रात्रि में इसी रथ पर विश्राम करूंगा। महाराज रघु रात्रि भर रथ पर सोते रहे। सुबह जब वो कुबेर पर आक्रमण करने के लिए निकलने वाले थे, तब उनके महामंत्री ने उनको कहा, महाराज, जहाँ तक दृष्टि जाती है भूमि स्वर्ण मुद्राओं से भरी दिखती है। रात्रि को यक्षराज कुबेर ने धन वर्षा की है। तब महाराज रघु समझ गए कि कुबेर ने उनका मान रख लिया। उन्होंने कुबेर को आभार व्यक्त किया और कौतस को कहा कि वो सारा धन ले जा सकते हैं। किंतु कौतस ने कहा, महाराज, ये धन 14 कोटि से कहीं ज़्यादा है। मैं वचन से बंधा हूँ, इसी कारण इससे ज़्यादा धन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर महाराज रघु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कौतस के साथ भिजवा दी और बाकी के बचे हुए धन को लोगों में दान कर दिया। उस दिन एक बार फिर से उनका प्रताप त्रिलोक ने देखा और तभी से उनका कुल रघुकुल के नाम से विख्यात हुआ। और ये कहावत शुरू हुई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों में महाराज रघु और रावण के युद्ध की चर्चा भी आती है। साथ संगत जी, एक बार रावण रघु से युद्ध करने अयोध्या आया। उस समय जो महाराज रघु थे वो अपने भवन में नहीं थे। तब रावण ने उनके द्वारपाल को सूचना दी और क्रोध में वो वापस लंका चला गया। जब महाराज रघु लौटे तो उन्हें रावण की चुनौती का पता चला। अब रघु क्षत्रिय थे और किसी की चुनौती अस्वीकार वो नहीं कर सकते थे। रावण तो चला गया था, किंतु उसे सबक सिखाने के लिए महाराज रघु ने नारायण अस्त्र का संधान किया और उसे लंका की ओर छोड़ दिया। रावण उस समय लंका पहुंचा ही था कि उसने देखा असंख्य बाण लंका को ध्वस्त कर रहे हैं। तो रावण ने पहचान लिया कि ये तो नारायण अस्त्र है, जिसके निवारण का केवल एक ही तरीका है कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए। रावण ने प्रजा को ऐसा ही करने को कहा और खुद रथ से उतरकर उसने नारायण अस्त्र के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तब कहीं जाकर नारायण अस्त्र वापस लौटा। इससे रावण को भी महाराज रघु की शक्ति का ज्ञान हो गया। महाराज रघु के पुत्र महाराज अज के पुत्र ही महाराज दशरथ थे। महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और महाराज रघु श्री राम जी के परदादा थे। ये उनका ही प्रताप था कि खुद श्री राम भी रघुकुल की गाथा सदैव गाते रहते थे। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।